वृंदावन उद्धव पहले भी आए हैं ना। जब भगवान ने उद्धव को भेजा, ज्ञान का संदेश लेकर आए थे, तो वृंदावन के रस से वो परिचित हैं। वृंदावन के रस को उद्धव जी जानते हैं। इसलिए आज वो प्रेम ऐसा प्रकट हो गया कि यमुना तट पे एक तरफ कलकल करती हुई यमुना की धारा, दूसरी ओर उद्धव के नेत्रों से यमुना की धारा ऐसे बरसने लगी कि मानो आज प्रेम मूर्तिमंत होकर वृंदावन यमुना तट पे बैठा हो। कुंज तरे कालिंदी तीरे आसन मारे, उद्धव की यह दशा सके नहीं कोई निहारे। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे। कुंज तरे कालिंदी तीरे आसन मारे, उद्धव की यह दशा सके कोई कोई निहारे। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे मीत मेरे। श्री मधुर विलास में वर्णन कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री जी। कुंज तरे कालिंदी तीरे आसन मारे। आज यमुना के तट पे आसन लगाकर कृष्ण सखा उद्धव बैठे हैं। उद्धव की इस दशा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। बताओ, ऐसी अद्भुत दशा और ऐसा प्रेम प्रकट हुआ। ओ दीर्घ श्वास ले तनयन पाहन से पागे, छोड़ गए भगवान कृष्ण अब दुर्दिन जागे। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे। उद्धव मन में सोचते हैं, छोड़ गए कन्हैया, अब ये दूर दिन हमारे जीवन में आए हैं। प्रभु की उन लीलाओं को याद करते हुए उद्धव वृंदावन यमुना तट पे रो रहे हैं। भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए, क्योंकि बालपने से जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, तब से उद्धव कन्हैया के साथ रहते थे। भगवान का जूठन प्रसाद ही पाते थे। भगवान जो वस्त्र पहनते थे, उन्हीं वस्त्रों को उद्धव धारण करते थे। नए वस्त्र नहीं, भगवान जिन वस्त्रों को उतारते थे, उद्धव उन्हीं वस्त्रों का धारण करते थे। मधुर विलास में वर्णन आता है। इतना ही नहीं, जब कन्हैया चंदन लगाते थे, उसी चंदन को उद्धव अपने माथे में धारण करते थे। और आज जब प्रभु चले तो उद्धव आज बड़े व्याकुल हैं। विदुर जी महाराज अनेक तीर्थ यात्रा करते हुए जैसे वृंदावन धाम पहुंचे, तो वहां पर ये विरह भरी आवाज विदुर जी के कानों में पड़ी। हाय कृष्ण हा कृष्ण वेदना रस फबवारे, नैन लखीता सावल सूरत दृग जल धारे। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपाल। विदुर जी सोचने लगे, बात क्या है? कोई जय श्री कृष्ण कहता है, कोई हरे कृष्ण कहता है, और आज उद्धव हाय कृष्ण कह के पुकार रहे हैं। विदुर जी के मन में अब कुछ सोचने लगे कि बात क्या है। हो क्या कुछ भई अनहोनी द्वारिका दुखता बाता, चतुर्विद की बुद्धि भई अस सोचत राता। कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे। विदुर जी मन में सोचते हैं, क्या पता कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कारण क्या है? आज द्वारिका का महामंत्री उद्धव वो वृंदावन में रो रहे हैं। जाकर पुकारा, उद्धव भैया उद्धव। प्रभु के प्रेम में ऐसे दीवाने थे कि बाहर का कोई
होश नहीं, बाहर का भान नहीं था, आवाज कानों तक पहुंची नहीं। विदुर जी ने पकड़ के हिलाया, अरे उद्धव। जैसे उद्धव ने नैन खोले तो सामने विदुर जी को देखा। विदुर जी ने पूछा, उद्धव बात क्या है, क्यों रो रहे हो? उद्धव जरा वो तो बताओ, मैं महाभारत का युद्ध छोड़कर आया था, उसमें क्या हुआ? वो बताओ। द्वारिकाधीश अपने परिवार के सहित द्वारिका में सुखपूर्वक तो है ना? उद्धव एक टक विदुर को देखने लगे, इतना कुछ हो गया और इनको कुछ पता ही नहीं। उद्धव ने सारी बात बताई। काका विदुर, महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री मिली, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इतना ही नहीं, द्वारिकाधीश प्रभु गोविंद भी लीला को विश्राम देकर अपने धाम गोलोक धाम गमन कर गए। जैसे ही विदुर ने सारी घटना सुनी महाराज, विदुर जी बड़े दुखी हुए। विदुर के भी नेत्रों से झरझर अश्रु बरसने लगे। एक द्वारिका का महामंत्री, एक हस्तिनापुर का महामंत्री, दोनों राजपुरुष हैं। बताओ, दोनों राजपुरुष होकर भी आज कृष्ण प्रेम में इतने मस्त हो गए। जैसे विदुर रोने लगे जोर जोर से, उसी समय उद्धव ने कहा, काका विदुर, आप बहुत धन्य हैं। क्या हुआ? जैसे ही गोविंद लीला को विश्राम देकर स्वधाम गमन कर रहे थे, उस समय प्रभु ने आपको याद किया। कहा कि मेरा विदुर ऐसा है जिसको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। वहीं पर मैत्रेय मुनि भी बैठे हुए थे। प्रभु ने हमें दिव्य ज्ञान का उपदेश किया था। उस समय प्रभु ने मैत्रेय मुनि से कहा था, हे मैत्रेय जी, जिस समय मेरा विदुर आपसे मिलने के लिए आए, उस समय आप मेरे विदुर को ये ज्ञान देना। आज विदुर जी तो और महाराज प्रेम के सराबोर हो गए प्रेम में। मैं बड़ भागी मधुर श्याम मोहि सेवक जाना, मेरा विदुर कहा निज मुख सो अपना मान माना। गाना रे गाना रे, ओ मीत मेरे मीत मेरे, जीव कहे मेरे भगवाना नहीं बढ़ पाता, कृष्ण कहे जब मेरा वही सच्चा नाता। गाना रे गाना रे, ओ मीत मेरे मीत मेरे। जैसे उद्धव के मुख से सुना कि प्रभु ने मेरा नाम लिया, मेरा विदुर कहा, विदुर जी तो अब खूब नाचने लगे। मैं बड़ भागी हूँ, श्याम ने मेरा नाम लिया, मेरा कहा, मेरा विदुर। अगर भक्त कहता है कि मेरे ठाकुर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान कहे कि ये मेरा भक्त है, यही तो सबसे बड़ी बात है। विदुर ऐसे महात्मा है कि विदुर को प्रभु ने कहा, मेरा विदुर ऐसा है कि जिसको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। परम भक्त उपपतित पावनी यमुना तीरा, कौन संभाले किसने उभय प्रेम धन धीरा। ओ गाना रे गाना रे, ओ मीत मेरे मीत मेरे। आकाश से देवता देख रहे थे, आज देवताओं के अंदर ईर्ष्या होने लगी। देखो, ये राजपुरुष होकर भी प्रभु प्रेम में इतने डूबे हुए हैं। वृजरज को उठा उठा कर अपने शीश में डालने लगे विदुर जी महाराज। यमुना तट पे वृजरज को उठाते हैं, अपने शीश पे धारण करते हैं। उद्धव जी ने भी उठाया, अपने शीश पे धारण किया, और दोनों आज प्रेम मूर्ति ऐसे वृंदावन में झूमने लगे। हर्षित देव दरस को आनन चढ़ चढ़ आए, एक दूजे से कहे आज नैनन फल पाए। ओ गाना रे गाना रे, ओ मीत मेरे मीत मेरे। देवता आकाश में, वृंदावन में आकाश
सब यान में सवार होकर आए हैं। एक दूसरे विदुर और उद्धव को देखकर देवता कहते हैं आज हमारी आंख धन्य हुई है। देखो दोनों राजपुरुष होकर भी आज भक्ति रस लूट रहे हैं, भक्ति रस दोनों लूट रहे हैं। दोनों महामंत्री, एक द्वारिका का एक हस्तिनापुर का, और दोनों आज कृष्ण प्रेम में मग्न हैं। इनकी दशा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रेम के साथ विदुर ने उद्धव से पूछा, उद्धव ये बताओ मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे? उद्धव ने कहा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप सीधे यहाँ से यमुना तट से गंगा तट की ओर जाएं। हरिद्वार में मैत्रेय जी आपका स्मरण कर रहे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर जी निकल पड़े वृंदावन धाम से हरिद्वार की ओर, और उद्धव श्रीधाम वृंदावन में कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। भागवत के अनुसार उद्धव जी के विदा लेकर विदुर जी निकल गए हैं, परंतु मधुर विलास के अनुसार अब यहाँ से उद्धव जी का और विदुर जी का संवाद इतना विस्तार चलता है कि 8 विधियां हैं, है ना? आपको पता है मधुर विलास का अध्ययन किया है आपने। कोई ललिता विधि, कोई विशाखा विधि, कोई इंदुलेखा विधि, 8 विधियां, और जिसमें कृष्ण प्रेम की लीलाएं हैं। आहा, अद्भुत लीलाएं, एक नहीं दो नहीं हजारों लीलाएं श्रीधाम वृंदावन में पूज्य गुरुदेव ने छंदबद्ध किया है। बड़ा अद्भुत सुमधुर लीलाओं का गान किया है। आप लोगों ने कई बार इसी प्रांगण से श्रवण किया मधुर विलास की कथा, उसका उद्गम स्थान यहाँ से। अब विदुर जी महाराज भागवत के अनुसार निकल पड़े उद्धव से विदा लेकर, आज कन्हैया का सुमिरन करते हुए। हो कान्हा रे मुरली तुम्हारी जादू डारी, मुरली तुम्हारी जादू डारी। ओ कान्हा रे मुरली तुम्हारी जादू डारी, मुरली तुम्हारी जादू डारी। नींद चुराती है पागल बनाती है, नींद चुराती है पागल बनाती है, फिर भी लगे सबको प्यारी। मुरली तुम्हारी जादू डारी, मुरली तुम्हारी जादू डारी। ओ कान्हा रे मुरली तुम्हारी जादू डारी, मुरली तुम्हारी जादू डारी। प्रभु का सुमिरन करते हुए विदुर जी महाराज जैसे गंगा तट हरिद्वार पहुंचे, मैत्रेय मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आएंगे विदुर। जब प्रभु ने इतना बड़ा दायित्व दिया है कि मेरा विदुर आएगा तो दिव्य भागवत का ज्ञान उसको देना। जैसे मैत्रेय जी ने देखा कि दूर से विदुर जी को आते हुए, दौड़ पड़े, आज दौड़ते हुए गए, वो जाकर विदुर जी को गले से लगा लिया। तत्पश्चात गंगा का तट, विदुर और मैत्रेय जी का संवाद अब यहाँ से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत में। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखमवान्य दुपारमं वा। विन्यते वा। अब यहाँ से प्रारंभ होता है। विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय जी से, मैत्रेय जी इस संसार में हर कोई सुखी होना चाहता है, परंतु फिर भी वो सुखी हो नहीं पाता। वो जितना ये सुख का प्रयास करता है उतना ही दुख के दलदल में फंसा चला जाता है। कौन सुखी नहीं होना चाहता? हर कोई सुखी होना चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख तो भोगना पड़ता ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है क्या?
कि जहां पर किसी काल में सुख नहीं मिल सकता, वो सारा जीवन हम वहीं पर सुख ढूंढते रहते हैं। संसार के विषय भोगों में सुख नहीं है। शास्त्र, महापुरुष, गुरुजन इस बात को कहते हैं, हम मानते ही नहीं। हमें कहां से सुख मिले? ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। दुखों के घर में सुख कहां से मिलेगा? कई प्रकार के दुखों से हम ग्रसित हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, किसी के पास धन बहुत है तो बेचारा तन से दुखी है, तो किसी के पास तन अच्छा है परंतु धन का दुखी है। किसी के पास तन धन दोनों है परंतु वो मन से दुखी है। बच्चे ऐसे नालायक पैदा होते हैं कि वो तन और वो धन किसी काम का नहीं होता, वो मन से दुखी है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर सुखी होना हो तो भगवान से जुड़ जाओ। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। गुरु नानक देव जी कहते हैं सारा संसार दुखी है। सुखी है तो वो एक व्यक्ति सुखी है, कौन? जिसने अपना संबंध मधुर बिहारी से जोड़ लिया है, जिसने मधुर बिहारी जी का नाम का आश्रय लिया है, जो निरंतर सुमिरन में लगा हुआ है, वही सुखी है। नहीं तो दुनिया में हर कोई दुखी दुखी है ना। इसीलिए सुख तो केवल मधुर बिहारी के श्री चरणों में ही है। दिव्य प्रसंग अब वहां से प्रारंभ होता है। उद्धव और विदुर जी का संवाद, विदुर और मैत्री मुनि का संवाद, अद्भुत पावन चरित्र है। तत्पश्चात आइए हमें जल्दी से आगे बढ़े। सृष्टि विषयक प्रश्न हुआ। सृष्टि के आदि में नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। सनक आदियों ने मना कर दिया। कहा पिताजी हम तो सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो निवृत्त मार्ग का आश्रय लेकर प्रभु का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध। देखो अभी अभी पैदा हुए बच्चे और बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को आया क्रोध और दे दिया श्राप, जाओ तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए तुम 5 साल के ही बने रहोगे। सनक आदि हंसने लगे। वाह पिताजी, ब्रह्मा जी आपने हमें श्राप नहीं दिया, आपने तो हमें वरदान दिया। अब तो 5 वर्ष के रहेंगे, न काम का डर, न क्रोध का डर, कपड़े मिले या न मिले नंगे ही घूमते रहेंगे और खूब भजन ही भजन करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ, बड़े खुश हुए। उसी क्रोध के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। भगवान रुद्र ने कहा ब्रह्मा जी आज्ञा दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तो सृष्टि का विस्तार कर। भगवान रुद्र सृष्टि का विस्तार करने लगे। तुम्हारा डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाचिनी इतने प्रकट किए कि ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े सब। ब्रह्मा जी ने कहा अरे क्या कर रहा है? आपने कहा था ना सृष्टि का विस्तार कर, तो मैं कर रहा हूं। अरे ब्रह्मा जी भागे वहां से। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बेटा सृष्टि बंद कर और भजन कर। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान रुद्र यही चाहते ही थे ये कि मुझे भजन करने को मिले। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन भी किया, मना नहीं किया। श्री के आपने कहा सृष्टि का विस्तार तो मैं करता हूं, और ऐसा विस्तार किया कि ब्रह्मा को भागना पड़ा। आज्ञा का पालन भी किया और उनका काम भी बन गया। अब भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी पड़ गए चक्कर में, क्या करूं अब। 10 पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, करदम। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। बहुत सोच में पड़ गए। फिर अपने शरीर के 2 भाग किए। दाएं भाग से पुरुष, बाएं भाग से स्त्री। स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ।
उन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तो सृष्टि का विस्तार कर। यहीं से प्रकट हुए मनु जी महाराज और शतरूपा महारानी, और यहीं से स्त्री और पुरुष के माध्यम से अब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। मनु जी ने कहा, मैं सृष्टि का विस्तार तो करूं, परंतु पृथ्वी तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो रसातल को चली गई। अब बड़े दुखी हुए। उसी समय छींक आया और उस छींक से ही सुंदर एक छोटे से वराह भगवान प्रकट हुए और देखते ही देखते विशाल रूप धारण किया। सीधे गए महाराज समुद्र में छलांग लगाई, अपने दांतों में पृथ्वी को धारण करके ले आए और पृथ्वी को स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर ने पूछा, ये हिरण्याक्ष कौन था जिसने पृथ्वी को हरण करके ले गया? तब मैत्र जी ने कहा, विदुर जी ये और कोई नहीं, भगवान का पार्षद है। जय और विजय और दोनों ही असुर योनि में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। कैसे? तब फिर ये कथा विस्तार से यहाँ पर मैत्र जी ने विदुर जी को सुनाई। एक बार संध्या की बेला में कश्यप की पत्नी दिति अपने पति के पास गई, कश्यप के पास। दिति ने जाकर कहा, स्वामी मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय उचित नहीं है, ये संध्या की बेला है। ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना, ये घोर समय है, संध्या की बेला है। उस संध्या की बेला में तो कुछ भी मत करो, केवल भजन पाठ ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। खाना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, कुछ मत करो, केवल भगवान की आराधना करो, सुमिरन करो, जाप करो, आरती करो, पूजा करो संध्या की बेला। परंतु दिति नहीं मानी। कश्यप जी समझ गए प्रभु की ऐसी इच्छा है। दिति के मनोरथ को पूर्ण किया और फलस्वरूप उनके गर्भ में दो विकराल बालक प्रवेश कर गए। उनके तेज से देवता जलने लगे। देवता भागे भागे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी दिति के गर्भ में कौन आ गया जो उसके तेज हम स्वर्ग में देवता जल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं डरो मत, और कोई नहीं, ये भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। ब्रह्मा जी ने कहा। देवताओं ने कहा, ये कैसे आए दिति के गर्भ में? तब फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं एक बार तुम्हारे पूर्वज और मेरे सबसे बड़े पुत्र प्रभु नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। अनेकों सीढ़ियों को, दरवाजों को पार करते हुए आगे बढ़े और मुख्य गेट में जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद थे। इन्होंने सनकादियों को रोक दिया। छोटे छोटे थे, सनकादियों को आया क्रोध, है तुम भगवान के पार्षद होकर भी तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता, जाओ हमें तुम्हें श्राप देते तुम असुर हो जाओ। तो वही असुर बन के आए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन के दिति के गर्भ में। दिति को पता चला कि इनसे सारा संसार त्रसित होगा, दुखी होगा। 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण किया। तत्पश्चात जैसे ही दोनों प्रकट हुए, महाराज 10 दिशाएं कांपने लगी, पवन तेज गति से बहने लगा, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। एक दिन हिरण्याक्ष ने हिरण्यकशिपु से कहा, भैया शक्ति तो बहुत है परंतु लड़ने वाला कोई है ही नहीं, चलो युद्ध करने के लिए चलते। आगे गया, नारद जी मिले। ए नारद, केवल नारायण नारायण ही करना आता है या लड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा, लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना अच्छी तरह से आता है। अच्छा तो बता, मेरे लिए योद्धा बता कोई। उसी समय भगवान वाराह पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। नारद जी ने कहा, वो देख, वो तेरी सारी खुजली मिटाएगा, जा उससे युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने महाराज अपना अस्त्र उठाया, गदा, और दौड़ पड़ा। ए आहे न में यज्ञ महिम विमुंचनो रसोक साम सिद्ध विषय अमर पिता। अरे ओ जंगली सुवर, इस पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है? ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को पृथ्वी को दे रखा है, और तू मेरे से बिना पूछे ले जा रहा है। भगवान रुके, पृथ्वी कांप गई। भगवान ने सोचा पृथ्वी माता डर गई है, ऊपर आए, आधार शक्ति का संस्कार किया, संचार किया। पीछे मुड़कर फिर भगवान ने कहा, अरे ओ दैत्यराज, सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा
आपने सही कहा, हम तो जंगली सुअर हैं, परंतु तेरे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते हुए फिरते हैं। और ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को संस्कृत में। अब तो हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हुआ और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वो भगवान उसके साथ खेलने लगे। देवता आकाश से देख रहे हैं, प्रभु जल्दी करो जल्दी। क्यों? देवता कहते संध्या की बेला हो गई तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा लो कर लो बात। देवताओं को विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर भी संदेह कर रहे हैं, संध्या की बेला में इसकी शक्ति बढ़ जाएगी और आप मार नहीं पाओगे। भगवान ने खेली खेल में साहस विश्वजिता यवज्ञया परिभ्रमत गात्र उदस्त लोचना, एक थप्पड़ मारा और घूमते 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 पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। फिर अब पृथ्वी पर शासन मनु जी महाराज ने प्रारंभ किया। मनु जी महाराज की 3 पुत्री और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति बेटी और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह सबसे पहले मजली पुत्री देवहूति का विवाह करदम प्रजापति के साथ हुआ और इनके घर में भगवान कपिल आए। तो भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को दिव्य सांख्य योग का उपदेश किया। तो अद्भुत योग है, अद्भुत ज्ञान है। इसमें भक्ति का भी उपदेश किया है, योग का भी उपदेश किया है। विलक्षण यहाँ पर दिव्य संवाद देवहूति माता का वो कपिल भगवान का प्रारंभ होता है। समय का अभाव है ना, हमें आगे बढ़ना है। इस पूरा सांख्य योग का सार अंश एक श्लोक में माता देवहूति कहती है, वो सुन लेते। क्या है? अहो बत स्वपचो तो गरिया यजिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। माता देवहूति कहती है, प्रभु मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। क्या? कोई ब्रह्मा के पद में बैठा हुआ ब्रह्मा अगर आपका नाम न लेता हो, और कोई मृत्यु लोक का नीच से नीच व्यक्ति भी निरंतर अपनी जिह्वा से आपका नाम लेता रहते हो ना, लेता रहता हो, वो ब्रह्मा से भी बड़ा वो व्यक्ति है जो निरंतर आपका नाम का जाप करता रहता है। माता देवहूति कहती हैं कि जो अपनी जिह्वा से निरंतर मधुर बिहारी का नाम का जाप करता है, कहते वो ब्रह्मा पद में बैठा हुआ ब्रह्मा से भी वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए खूब नाम का जाप करो। तत्पश्चात भगवान कपिल माता से आज्ञा लेकर सीधे निकल पड़े। बंगाल में समुद्र से स्थान लेकर भजन करने लगे। और माता देवहूति प्रेम में इतने पागल हो गई, सिद्धा नाम की नदी बनकर बहने लगी। और आज भी बड़े बड़े सिद्ध लोग उस नदी का सेवन करते हैं। सबसे बड़ी पुत्री मनस्तु सतरूपाया तीसर कन्या सजगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। सबसे बड़ी पुत्री आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। उनके घर में भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। दोनों पुत्रियां इतनी महान, दोनों के घर में साक्षात नारायण आए। सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उसके घर में जगत जननी माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों बेटियां इतनी महान थी। 2 के घर में नारायण आए और 1 के घर में जगत जननी माता सती आई। ये पुत्रियों का पावन चरित्र। 2 बेटे हैं, एक प्रियव्रत जी और एक उत्तानपाद जी। विदुर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, मैं उत्तानपाद महाराज जी का जो पावन चरित्र है मैंने सुना है। उनके घर में भगवान के लाडले प्यारे भक्त ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ था। मैत्रेय जी ने कहा, हाँ विदुर जी। विदुर जी ने कहा कि मैं वो पावन चरित्र श्रवण करना चाहता हूँ। अब उत्तानपाद के वंश में जो अनेकों राजा हुए हैं ध्रुव जी के वंश में, उनका पावन चरित्र अब हम श्रवण करें। यहाँ से 4th स्कंद में। जाये उत्तानपादस्य
सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी है। महाराज उत्तानपाद दिग्विजय करने के लिए निकले। एक राजा को पता चला ओहो उत्तानपाद दिग्विजय करते हुए आ रहे हैं। अपनी पुत्री सुरुचि को आगे किया। सुरुचि ने खूब स्वागत किया उत्तानपाद का। उत्तानपाद मोहित हो गए और सुरुचि को विवाह करके जैसे अपने राजधानी लेकर आए तो बड़ी रानी सुनीति आरती का थाल लेकर आगे पहुंची। जैसे सुरुचि ने देखा तो पूछा, स्वामी ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा, देवी ये तुम्हारी बड़ी दीदी है, ये बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा, जब तक ये राजमहल में रहेगी मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे अंदर ले जाना है राजमहल में तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। उत्तानपाद ने सुनीति को राजमहल से बाहर निकाल दिया और सुरुचि को राजरानी बनाकर अंदर ले गए। अब जब उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया था तो फिर ध्रुव कैसे प्रकट हुए, बेटा कैसे हुआ? इस पर महापुरुष कहते हैं कि एक बार सुनीति के कुटिया पर एक महात्मा पहुंचे। महात्मा की सेवा की माता सुनीति ने भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटी पुत्रवती भव। सुनीति ने ऊपर देखा और कहा, प्रभु महात्मा जी ये आपने क्या आशीर्वाद दिया? पति ने त्याग दिया और मैं पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, तू चिंता मत कर, एक दिन ऐसा समय आएगा महाराज उत्तानपाद शिकार के लिए वन में जाएंगे, वो वापिस आते समय विलंब होगा। उस दिन उस रात्रि को तेरी कुटिया में वास करेंगे और उसी दिन तेरे गर्भ में भगवान का परम श्रेष्ठ भक्त प्रकट होगा, तेरे गर्भ में प्रवेश कर जाएगा। ये आशीर्वाद देकर महात्मा गए। ऐसी घटना घटी और आज ध्रुव जी महाराज माता सुनीति के कोख में आए हैं। दोनों रानियों के एक एक पुत्र हुए। बड़ी रानी सुनीति का जो बेटे हैं वो है ध्रुव जी महाराज, और छोटी रानी सुरुचि के जो पुत्र हैं वो उत्तम हैं। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते राजमहल पहुंचे। राजमहल में उत्तम अपने पिता के गोद में बैठे हुए थे। तो ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भी बैठूं। हाथ बढ़ाया, महाराज उत्तानपाद ने हाथ पकड़ लिया था। उसी समय छोटी रानी सुरुचि पहुंची। ए बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा हुआ तो क्या हुआ, तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू इस राजगद्दी में और इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। चल नीचे उतर। सुरुचि ने अपमानित किया। ध्रुव जी ने अपनी छोटी मां की ओर देखा। क्षत्रिय बालक थे महाराज, आंखें लाल हो गई क्रोध के मारे और अश्रु भी टपकने लगे, होठ फड़फड़ाने लगा। अब तो ध्रुव जी ने कहा, मां मैं इसलिए नहीं बैठ सकता इस राजगद्दी में क्योंकि मैंने आपके कोख से जन्म नहीं लिया। तो आप बताओ इस गद्दी में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने बहुत बड़ी बात कही, बेटा अगर तू इस गद्दी में बैठना चाहता है तो तुझे ये कार्य करना होगा। क्या? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। अगर तू इस राजगद्दी में बैठना चाहता है तो सबसे पहले कठोर तप करके उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न कर। जब वो प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहे तो ये वरदान मांगना कि मुझे सुनीति के कोख से नहीं, मुझे सुरुचि के कोख से पैदा करो। जब वो कृपा करके तुझे मेरे कोख से पैदा करेंगे फिर तू इस गद्दी में बैठ पाएगा। मैत्र मुनि ने कहा, विदुर जी सुना, आज सुरुचि ने बहुत बड़ी बात कह दी।
सुरुचि ये बोलना चाहती है कि भगवान से भी बड़ा तो मेरा कोख है, पहले भगवान मिलेंगे उसके बाद फिर तुझे मेरा कोख मिलेगा। आज भक्त भगवान का अपमान कर दिया। क्षत्रिय बालक ध्रुव जी महाराज जैसे विषैले सर्प को कोई अगर डंडा मार दे तो कैसे फुफकार मारता हुआ वहां से आगे बढ़ता है, ध्रुव जी महाराज भी आज फुफकार मारते हुए वहां से आगे बढ़े। मातो शपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसन रुषा दंड तो यथाही। नेत्रों में अश्रु टपकने लगे, लाल लाल आंखें मां के पास पहुंचे, सुनीति के पास। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ? इतने जोर जोर से रोने लगे कि कुछ बोल नहीं पाए। साथ में जो सखा थे उन्होंने जो देखा जो सुना अक्षरशः पूरा सुना दिया। सुनीति दुखी हुई, फिर अपने आप को संभाला और कहा, ना बेटा ना, मां मंगलम ता तपरेशु मनस्ता भुंगते जनो या पर दुख दस्ता। बेटा अपनी छोटी मां के बारे में अमंगल मत सोचना। अरे जीव को सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ध्रुव जी ने कहा, मां उसने आपको गाली दी है, उसने आपको अभागिन कहा है। सुनीति रोते रोते कहती है, बेटा उसने अभागन कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कह दी। सत्यम सुरुच्या विहितम भवन में या दुर्भगाया उदरे गृहीता। सही तो कहा उसने, मैं अभागिन तो हूं। अरे मैं तेरे को तेरे पिता का भी परिचय नहीं करा पाई और तेरी छोटी मां ने उस परमपिता परमात्मा का परिचय तेरे से कराया। बता, इसलिए उसके बारे में अमंगल मत सोचना। ध्रुव जी देखने लगे अपनी मां को, मां तो कौन सी मिट्टी से बनी है, वो तेरे को गाली दे रही है और तू उसी की प्रशंसा कर रही है। सुनीति कहती है, बेटा ये सब सुख दुख तो अपने कर्मों से हमें मिलते हैं, इसीलिए जा उस परमपिता परमात्मा को तू प्रसन्न कर। अगर वो प्रसन्न हुआ तो ऐसी एक गद्दी नहीं, ऐसी हजारों हजार गद्दियां तेरे पीछे पीछे चलने लगेंगी। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणा विपत्ते अजोदतिष्ठत् खलु परमिष्ठं पदम जितात्म श्वसनाभिवन्द्यं। बेटा तेरे जो परदादा है ना ब्रह्मा जी, उनको जो पारमिष्टि पद मिला है वो भी उन्हीं परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला है। जा उसको प्रसन्न कर तू। ध्रुव जी ने कहा, मां वो कहाँ रहते हैं? माता सुनीति कहती है, बेटा वो कण कण में रहता है, सब जगह रहता है। अच्छा तो सब जगह रहता है तो दिखाई क्यों नहीं देता? माता सुनीति कहती है, बेटा सब वस्तु दिखते नहीं है। फूल में सुगंध है, दिखता कहाँ है? दूध में घी है, दिखता कहाँ है? उसको पहले उसको प्रकट करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ठीक है, परंतु प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहां पर आपका प्रेम पुष्ट हुआ वहीं से गोविंद प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी का खम्भ में पुष्ट हुआ, वहीं से मधुर बिहारी निकल आए। नामदेव जी ने कुत्ते में ही देखा तो वहीं से आ गए निकल के बाहर। एकनाथ जी ने गधे से प्रकट कर लिया है। सब जगह सबके हृदय में। सब घट मेरा साइया खाली घट न को, बलिहारी वा घटन की जा घट पर घट हो। है तो वो सब घटों में, सब में है, कोई एक भी खाली घट नहीं है। चाहे कुत्ता हो, गधा हो, मनुष्य हो, कीट पतंग कीड़े मकोड़े, सब में है वो, परंतु किसी किसी घट में वो प्रकट होता है। जैसे मीरा रूपी घट में, सुर रूपी घट में। अभी आप श्रवण कर रहे थे, हमारे दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी, उससे और आगे के दादा गुरुजी, सबके घट में वो प्रकट हुए हैं। है तो सभी घटों में उसको प्रकट करना पड़ता है।
अच्छा माँ, जा बेटा तू उसको प्रकट कर, जा। धन्य है माँ सुनीति। सोचो 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है। आज माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी निकल पड़े भजन करने के लिए। महाराज, लंबे लंबे हाथ, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल और नन्हे नन्हे चरण, माँ को नमन किया, बंधन किया और आज निकल पड़े भजन करने के लिए जंगल की ओर। पूरी प्रकृति देख रही है। नारद जी ने देखा, ओहो अहो तेजा क्षत्रियाणा, अहो इन क्षत्रियों के तेज को तो देखो। अरे थोड़ा सा अपमान नहीं सहन कर पाया और भजन करने के लिए निकल पड़ा। चलो जाकर टटोलते हैं, देखते हैं कच्चा घड़ा है कि पक्का है। तो देखा है, नारद जी गए। नारद जी ने कहा, बेटा नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानम वापि पुत्र का। बेटा ये मान अपमान सहन करने का, मान अपमान समझने का समय थोड़ी ना है। अरे ये तो खेलने कूदने का समय है। और तो थोड़े से वचन नहीं सहन कर पाया माँ के दुर्वचन और निकल पड़ा भजन करने के लिए। चल चल तेरे बाप से बात करके तेरे को सिंहासन दिलवाता हूं। कौन मना करता है, चल मेरे साथ। ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप कौन है? नारद जी ने कहा, तूने मेरे को नहीं पहचाना? नहीं, अरे मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हूं, ब्रह्मा पुत्र नारद। ध्रुव जी कभी आगे देखे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। नारद जी ने कहा, पता नहीं क्या देख रहा है। कहा क्या देख रहे हो? कहा सच सच बताना, क्यों, तुम असली हो कि नकली हो? नारद जी ने कहा, भाई नकली असली की क्या बात है, भाई असली हो, ऐसा क्यों पूछ रहा है? ध्रुव जी ने कहा, हमने सुना है कि ब्रह्मा पुत्र जो नारद है ना, वो संसार में भटके हुए मनुष्यों को भगवान की ओर लगाते हैं। ओ तुम कौन से नारद हो? मैं भगवान भजन करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए जा रहा हूं और तुम मुझे संसार की ओर लगा रहे हो। मुझे लगता है तुम नकली हो। नारद जी हंसे। नारद जी ने कहा, बेटा नकली तो हूं नहीं, हूं तो असली। परंतु देख, मुनया पदविमयस्या निस्संगेनो रुजनमभि न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए समाधि में बैठे हैं और उनको एक झलक आज तक नहीं मिल रहा है। और तो छोटा सा बालक थोड़ी सी माँ के वचन को नहीं सहन कर पाया, कहाँ निकल पड़ा। देख बेटा, चल चल मैं तेरे को गद्दी दिलाता हूं। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी सुरुच्या दुर्वचो बाणिर नभिन्ने श्रियते हृदि। आप बहुत दिव्य ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, परंतु सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है, इसलिए उसमें वो ज्ञान ठहर नहीं पा रहा है। इसलिए अब मैं वापस जाऊंगा तो भगवत प्राप्ति के बाद ही जाऊंगा। नारद जी समझ गए कि अब इसने निर्णय कर लिया है, अंदर से इसने धारण कर लिया, ये जरूर भगवत प्राप्ति करेगा। नारद जी ने बुलाया, इधर आ, काम बन गया। तू पक्का निकला, तू कच्चा नहीं है। तेरे को टटोल रहा था, कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का निरंतर जाप करना। ध्रुव जी ने पूछा, गुरुदेव कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर भजन करो, स्थान तो बताओ। नारद जी ने स्थान बताया, बेटा यहां से सीधे निकल। कहाँ? तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। सीधे निकल। कहाँ का? मधुबन, मथुरापुरी, यमुना जी के तट में बैठकर निरंतर इस मंत्र का जाप करना, जहाँ पर नित्य निरंतर प्रभु की लीलाएं होती रहती हैं। निकल यहाँ से सीधे मथुरा की ओर। और आज भी है ना ध्रुव टीला, जहाँ पर ध्रुव जी ने तप किया, मथुरा के पास आपने दर्शन किया होगा। वहीं आकर उन्होंने तप किया। उस समय यमुना जी वहीं से बहती थी।
अब ध्रुव जी महाराज गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। देवऋषि नारद ने आज गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। कहाँ? मधुबन की ओर जा रहे हैं। मोहे भाग गया बंसी वाला, चलो हम भी चले ध्रुव जी के साथ। बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया। श्री राधे मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया। वो काली कमली वाला, वो काली कमली वाला बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। ओ मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया। मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर चलाए। वो जो माखन खाने वाला, जो माखन खाने वाला बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया। ध्रुव जी महाराज पहुंच गए मधुबन में गुरुदेव का मंत्र लेकर, और वहां पहुंचने के बाद अद्भुत भजन पद्धति है उनकी। त्रिरात्रंत्रे त्रिरात्रंते कपित्था बदराशना, 3 दिन में एक बार खाते हैं। पहला महीना भजन का प्रारंभ किया, 3 दिन में एक बार खाते हैं। क्या कहते? बेर का फल, वो कपित्त का फल, वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते।
एक बार खाते हो 3 दिन तक गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से पहला महीना निकाला, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, भजन और कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासो षष्ठे षष्ठेर्भगो दिने। जैसे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, भजन और कठोर कर दिया। अब 6 दिन में एक बार खाते हैं, क्या? तृण पर्णादि भी शीर्णै। 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते और तृण दुर्वा खाते हैं और भजन करते हैं। पूरा दूसरा महीना निकाल दिया। जैसे तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तृतीयम चानयन मासो नवमे हनी। जैसे तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन में एक बार खाते हैं। 9 दिन का बीच में अंतर कर लिया, 9 दिन में एक बार खाते हैं, क्या? अभक्ष उत्तम श्लोका मुपाधावत समाधिना। 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पीते हैं और गोविंद की आराधना करने लगे। इस तरह से तीसरा महीना निकाला महाराज। खूब भजन में लगे हैं, अद्भुत भजन पद्धति है इनकी। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद एक बार यमुना जल पीते हैं और 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, न कुछ पीते। मोहे भाग या बंसी वाला, मोहे भाग या बंसी वाला, बन गए जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया। वो काली कमली वाला, वो काली कमली वाला, बन गई जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया, बनी में जोगनिया। जैसे चौथा महीना प्रारंभ हुआ, क्या किया फिर? मैत्रेय जी कहते विदुर जी और अद्भुत भजन का प्रारंभ किया, भजन करना। चतुर्थाम वै मासो द्वादशे हनी। जैसे चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब तो महाराज 12 दिन के बार एक बार खाते हैं, क्या? वायो भक्षो जित श्वासो। 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, वो 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते। इस तरह से चौथा महीना भजन किया। और जैसे 5वां महीना प्रारंभ हुआ, भजन और कठोर कर दिया। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। ध्यायन ब्रह्म पदैकेना तस्थाणुरिवाचल। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, एक पैर से खड़े हो गए, श्वास को खींच लिया, भगवान को हृदय में धारण करके आंखें बंद कर ली महाराज। अब तो ध्रुव जी महाराज ने श्वास को भी रोक लिया प्राणायाम से। पृथ्वी एक तरफ झुक गई, तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा, सबके श्वास रुक गए। देवता भागे भागे भगवान के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा किससे रक्षा करें? देवता कहते प्रभु नैवा
संविदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना। हमको पता नहीं किसने हमारे प्राण वायु रोक लिए हैं, नाथ रक्षा करो, त्रिलोकी में हाहाकार मचा हुआ है। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा देवताओं डरो मत। उत्तान पादीर मई संगतात्मा, उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव ने मेरे को अंदर धारण कर लिया है। उसने अपने प्राण वायु रोक लिए तो मेरे भी रुक गए, जब मेरे रुक गए तो त्रिलोकी के तो रुक नहीं थे। तुम डरो मत, अभी मैं जाता हूं ध्रुव को दर्शन देने के लिए। अरे गरुड़ गरुड़ गरुड़, गरुड़ को बुलाया, प्रभु आज्ञा कीजिए, चलो चलो। कहाँ? मधुर वनो भृत्य दृदीक्षयागत, मधुवन चलो, अपने सेवक का दर्शन करने के लिए, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए चलो मधुवन चलते हैं। महाराज दौड़ पड़े आज भगवान मधुवन की ओर गरुड़ में बैठकर, और जैसे ही पहुंचे मथुरापुरी महाराज, नन्हे से ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके अब भजन में बैठे हुए हैं। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव बेटा आंखें खोलो। आंखें न खोले, अंदर झांकी का पूरा रस ले रहे थे। भगवान समझ गए ऐसे आंखें खोलने वाला नहीं है ये। भगवान ने अपनी शक्ति से हृदय में जिस रूप को धारण किया था ध्रुव ने, उसको प्रभु ने जैसे बाहर खींचा और छटपटाने लगे ध्रुव जी महाराज। और जैसे आंखें खोलकर देखा तो सामने नारायण प्रकट थे महाराज। बोलो न मधुर बिहारी लाल की। एक घटना घटी, ध्रुव जी भगवान को देखते हैं तो भगवान ध्रुव जी को देखते हैं। छोटे से तो 5 वर्ष के थे, 5 महीने और साधन कर लिया तो 5 साल 5 महीने के हुए। और टुकुर टुकुर एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव जी ने सोचा अब क्या करें बताओ। गुरु जी से माता जी से बहुत सारी बातें पूछ ली, परंतु ये तो पूछना भूल गया कि जब भगवान आएंगे फिर क्या करना चाहिए। भगवान ने सोचा कुछ पूछना चाहता है परंतु बेचारा पूछ नहीं पा रहा है। भगवान ने अपना शंख उठाया, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। शंख उठाकर जैसे ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज बोल पड़े, आज प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं समझ गया आप ही मेरे अंदर प्रवेश होकर मेरी सोई हुई इंद्रियों को आपने ही जगाया, उनमें शक्ति का संचार आपने ही किया। प्रभु मेरे हस्त मेरे चरण सब में शक्ति का संचार आपने किया है। ये आदि पुरुष परम पिता परमात्मा मैं आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना। ध्रुव जी महाराज सत्संग की याचना करते हैं भगवान से। प्रभु जहाँ भी जाऊं, जिस योनि में जाऊं, उस योनि में आपके भक्तों का संग मुझे मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस समय भजन के लिए आए थे ना, उस समय राजगद्दी की लालसा थी, इसलिए जाओ पहले 36,000 वर्षों तक राज सुख भोगो, फिर तुम्हारे लिए एक अलग लोक का निर्माण करूंगा। और जिस लोक को आज भी हम ध्रुवलोक के नाम से जानते हैं, जाओ पहले राज सुख भोगो 36,000 वर्ष तक, उसके बाद तुम मेरे धाम ध्रुवलोक में आओगे और वहीं पर तुम्हारा वास होगा। भगवान अंतर ध्यान हुए। अब ध्रुव जी महाराज पछताने लगे। देखो